वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास 5 सितंबर की क्लास ये रिकॉर्ड की जा रही है और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इससे परिचित भी होंगे कि आज शिक्षक दिवस है। तो इस शिक्षक दिवस की इस प्रातः वेला में मैं अपने उन सभी गुरुजनों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनके द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उन सभी गुरुजनों के लिए मेरा प्रणाम है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है जिन गुरुजनों ने मुझे यहाँ तक पहुंचने में मेरा सहयोग दिया है, मुझे ज्ञान दिया है। और आज के इस पर्व पर मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इससे जो भी जुड़े हुए विद्यार्थी हैं सभी के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और शिक्षक दिवस मनाने के पीछे कारण आप जानते होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आज के दिन हुआ था और वो चूंकि शिक्षक थे इसलिए आज के दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे नागरिक, समाज के लिए एक अच्छे इंसान बनने का हम प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और क्लास शुरू करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हमने जाना कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। उसी सीरीज में ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, जिसमें आपको बताना है कि समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ में क्या संबंध है, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ में क्या संबंध है, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ में क्या संबंध है और समाजशास्त्र का इतिहास के साथ में क्या संबंध है। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का आपस में क्या संबंध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द टॉपिक नेम इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो जो इकोनॉमिक्स है या जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है जिसमें सामाजिक संबंध आते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाएं आती हैं और मानव का व्यवहार आता है। इसी तरीके से जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अर्थ का होना बहुत जरूरी है। बिना अर्थशास्त्र के, बिना अर्थव्यवस्था के समाज में सामाजिक जीवन की कल्पना निरर्थक ही मानी जाती है। अर्थशास्त्र की जो उपयोगिता या अर्थशास्त्र इतना महत्वपूर्ण है कि अगर जो भारतीय विश्वविद्यालयों का जो ज्ञान परंपरा रही है उसमें अगर आप देखेंगे तो समाजशास्त्र के उद्भव से पहले हम समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र में ही पढ़ते थे। यानी कि एक संदर्भ में देखें तो समाजशास्त्र से पहले का अर्थशास्त्र है। भारतीय जो विश्वविद्यालय है उनमें अर्थशास्त्र पहले पढ़ाया जाता था, समाजशास्त्र एक विषय के रूप में बाद में आया। तो इतना महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। तो क्या है, अर्थशास्त्र व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अर्थशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति समाज में आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अब इसमें देखिए कि दोनों का संबंध को आप इन जो विचारक हैं, जो थिंकर्स हैं, इनके दिए गए सिद्धांतों से हम लगा सकते हैं। ये सारे के सारे वो समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी हैं। इनमें पहला नाम आता है कॉम्ट का, फिर आता है सिस्मोंडी, फिर रॉबर्ट ओवन, फिर जीएस मिल, विल्फ्रेडो परेटो, बेवलिंग, कार्ल मार्क्स, रानाडे और महात्मा गांधी। ये कुछ चुनिंदा समाजशास्त्रियों के मैंने नाम लिखे हैं जो समाजशास्त्री होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। तो अर्थशास्त्र की कुछ मतलब ये प्रक्रिया है जो समाजशास्त्र में आपको पढ़ाई जाती हैं और ये समाजशास्त्री प्रक्रिया होने के साथ साथ अर्थशास्त्र से भी सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। जैसे एक होती है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, एक होता है सात्वीकरण, एसिमिलेशन, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, गतिशीलता, मोबिलिटी और वर्गवाद।
इसको कहते हैं हम क्लासिज्म। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं ये क्या है, सोशल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं, मतलब सामाजिक भी हैं और आर्थिक भी हैं। इसी तरीके से जो समाज की ये जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें आता है सामाजिक परंपराएं, सामाजिक प्रथाएं, जनरीतियां, विश्वास, नैतिक मूल्य, ये सारे के सारी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। और ये सामाजिक प्रक्रियाएं आर्थिक संबंधों की प्रकृति एवं रूप का निर्धारण करती हैं। किसी भी समाज में उस समाज के आर्थिक संबंधों की प्रकृति और आर्थिक संबंधों का रूप क्या होगा, इसका निर्धारण इन सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। और ये प्रक्रिया क्या करती है, ये आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन और न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवहारों की प्रकृति, इन सबको ये प्रभावित करती है। अर्थात किसी भी समाज की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, वो प्रभावित होती है परंपराओं से, प्रथाओं से, जनरीतियों से, उस समाज के सामाजिक विश्वास से, नैतिक मूल्य से, है ना। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किसी भी समाज के जो सामाजिक जो विश्वास है वो कैसे हैं। वो तर्कशील समाज में विश्वास करता है या वो केवल कॉमन सेंस में विश्वास करता है। अर्थात वो उसकी जो अप्रोच है वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, या वो केवल रूढ़िवादी है कि भाई जैसा पुराने लोगों ने कह दिया हम तो उसी को मानेंगे, है ना। हाँ, तो ये डिसाइड करते हैं जो उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक संगठन है, न्याय व्यवस्था है और सामाजिक व्यवहारों की जो प्रकृति है वो प्रभावित होती है इन सामाजिक परंपराओं से। और ये सामाजिक परंपराएं आर्थिक संबंधों की प्रकृति और उसका रूप का निर्धारण करती हैं। और ये सारी की सारी परंपराएं इन प्रक्रियाओं में भी समाहित रहती हैं जो सामाजिक होने के साथ साथ आर्थिक भी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि ये समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध यहां तक स्पष्ट हो गया है। फिर भी अगर कहीं आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपकी उस क्वेरी को दूर कर दिया जाए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो खास करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और एक बार पुनः आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।